मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपको द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में मानस का हंस उपन्यास जो कि अमृतलाल द्वारा रचित है उसकी सामान्य जानकारी दूंगी, यानी उसका सामान्य परिचय आज आपको मैं बता रही हूँ कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास एक जीवनी परक उपन्यास है। यह नागर जी की प्रौढ़ एवं परिष्कृत रचना है, जिसमें अमृतलाल नागर ने हिंदी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की अप्रामाणिक एवं विवादग्रस्त जीवनी को ऐतिहासिक व काल्पनिक घटनाओं के द्वारा अपनी जीवंत शिल्प चेतना से प्रामाणिक प्रतीति का सुखद स्वरूप दे दिया है। संपूर्ण उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी का यथार्थ आदर्श समन्वित लोक धर्मी व्यक्तित्व संपूर्ण लोक के लिए अत्यंत प्रेरणादायी बन पड़ा है। उपन्यास का नामकरण प्रतीकात्मक आधार पर किया गया है। मानस है तुलसीदास प्रणीत महाकाव्य रामचरितमानस और उसमें संतरण करने वाला हंस है भक्त हृदय कवि तुलसीदास। यह नामकरण कथा वस्तु के परिप्रेक्ष्य में तर्क संगत, अनुकूल एवं सर्वथा सार्थक है। मानस का हंस की केंद्रीय कथा विश्व प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास के जीवन चरित्र से संबद्ध है। कहीं ये मूल कथा सीधी सपाट रूप में घटनाक्रम के अनुसार चलती है, तो कहीं चरित्र नायक तुलसी की स्मृति गाथा के रूप में। उपन्यास में तुलसी की भक्ति के परिप्रेक्ष्य में काम और राम के द्वंद्व का उभार किया गया है। उनके साहित्य में नारी आकर्षण कहीं भी उभर नहीं पाया है। इस उपन्यास में तुलसीदास का समस्त जीवन संघर्षों के घात प्रतिघातों से अस्त व्यस्त होता हुआ आस्था के चरम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। लेखक ने तुलसी के संबंध में प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी कल्पना कर रंग दे दिया है। उपन्यास में कथानायक तुलसी के जीवन में घोर विपत्तियां आने वाली घटनाएं इतिहास सम्मत हैं। तुलसी के जीवन की अनेक घटनाओं में तुलसी का जन्म स्थान, रत्नावली से विवाह और उसके रूप सौंदर्य पर मग्न होना, रत्नावली का परित्याग करके संन्यास धारण करना, उनका ज्योतिष होना, कथा वाचन तथा राम लीला का प्रसार प्रचार आदि कार्य, मंदिरों व अखाड़ों की योजना, बाल मित्र गंगाराम के लिए राम आज्ञा प्रश्नावली की रचना करना, गोस्वामी पद प्राप्त करना, अयोध्या और काशी के ब्राह्मण समाज द्वारा किया तुलसी विरोध, तुलसी की रुग्णता, काशी में फैला प्लेग आदि घटनाएं इतिहास सम्मत हैं। औपन्यासिक रचना को जीवंत बनाने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है तथा उनके उपन्यास में काल्पनिकता भी सजग हुई है। ये प्रसंग पार्वती नामक भिखारिन द्वारा तुलसी का पालन पोषण, महाराज द्वारा सताने पर सूकर खेत का परित्याग, शेष सनातन की पाठशाला में बटेश्वर मिश्र का प्रसंग, तुलसी मोहिनी प्रेम प्रसंग, मेघा भगत प्रसंग, रामू व राजा भगत का प्रसंग तथा उपन्यास को चमत्कारिक बनाने के लिए और भी कई प्रसंगों का सहारा लिया है। जैसे भिखारियों के विरोध में सूकर खेत के बंदरों द्वारा तुलसी की सहायता, अयोध्या में तुलसी की पोथी चुराने वाले चोर को बंदर द्वारा घायल करना तथा अहीर युवकों द्वारा लाल लंगोट पहनना आदि घटनाओं का चित्रण है। तुलसी के जीवन में अंतः संघर्ष और बाह्य संघर्षों को चित्रित करने के लिए नागर जी ने तुलसी बाबा के पूर्ण तेजस्व व वर्चस्व प्राप्त जीवन की स्मृतियों का सहारा लिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर को अपने एक पत्र में लिखा है, तुम्हारी पुस्तक
मानस का हंस तमाम तट पूंजिए आधुनिकता बोधवादियों, अनास्था निगारों और वामपंथी लफाजों के मुंह पर करारा झापट है, जो अपनी मूल्यहीनता के गर्द गुबार में तुलसीदास को घसीटकर उन्हें सामंतों का चाकर और वर्ण व्यवस्था का पोषक मानते हैं। उपन्यास के प्रारंभ में तुलसीदास का जन्म और उनके तत्काल निर्वासन से लेकर पार्वती के पास पलने का वर्णन हुआ है। उनके बाल रूप का चित्रण डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर को अपने एक पत्र में लिखा है। तुमने तुलसीदास के बालक जीवन का ऐसा जानदार वर्णन किया है कि इच्छा होती है तुमसे कहूँ, एक उपन्यास ऐसा लिखो जिसमें सारे प्रमुख पात्र 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे ही हों। फिर उपन्यास में बाबा नरहरि दास द्वारा उनका संस्कार व विचाराम तथा उनका कुशल कथावाचक होना दिखाया है तथा रामचरितमानस की रचना करने का उनका कुशल कार्य उपन्यास को और भी रोचक बनाता है। रत्नावली से विमुक्त रहकर संन्यास धारण करना व उसकी मृत्यु के समय उसके पास पहुंचना तथा बीमारी में अपने शरीर की पीड़ा झेलते हुए श्री राम के पास अपनी विनय पत्रिका भेजकर शरीर त्याग देना तथा सभी तरह के कष्ट झेलना इस उपन्यास का दृष्टिकोण प्रस्तुत है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास में यही सब बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।